जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं अनीता आंटी का है और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। संगत जी, हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली समझते हैं कि हम गुरु जी की संगत का हिस्सा हैं। आज जीवन का आनंद हम सिर्फ गुरु जी की कृपा से ले पा रहे हैं। सुख और दुख जो हमारे जीवन में आ रहे हैं, उनको गुरु जी महाराज चुटकी बजाते ही ख़त्म करते जा रहे हैं। लेकिन हम इंसान थोड़े से नासमझ होते हैं कि हम गुरुजी की लीला, गुरुजी की कृपा को समझ नहीं पाते। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही डिवाइन सत्संग है, ब्लेसिंग्सफुल सत्संग है और गुरुजी की कृपा से भरपूर सत्संग है। तो संगत जी, इस सत्संग को आप पूरी निष्ठा से, श्रद्धा से, भाव से अंत तक सुनिएगा। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग गुरुजी महाराज के शेयर करना चाहते हैं कि हम दिव्य आत्मा के कुछ अनुभव शेयर करें गुरु परिवार के साथ, तो आप हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखिए और हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर दीजिए। संगत जी, जिससे आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई संगत जुड़ेगी, उनका भी कल्याण होगा। संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पे आएगा। संगत जी, आज सभी गुरु परिवार को हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई हो। संगत जी, हरियाली तीज गौरी माँ पार्वती, शिव जी की देन है। और संगत जी, इस दिन हम गौर गौरनी की पूजा करते हैं। इसमें सभी सुहागनें गौरी माता की पूजा करती हैं और शिव भगवान की पूजा करती हैं कि हर साल हमें ऐसे ही सुख समृद्धि वैभव देना और हर साल हमारी तीज बहुत ही आनंदमय हो। तो संगत जी, इस दिन हम शिव और पार्वती की पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पूरे संसार में खुशियां ही खुशियां बरसाना। तो संगत जी, आज का जो सत्संग हम सुन रहे हैं ये भी बहुत डिवाइन सत्संग है। इसमें गुरुजी महाराज साक्षात विराजमान है, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा। चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, क्योंकि संगत जी गुरु जी से जुड़े हुए मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है, सिर्फ 5 महीने हुए हैं। और 5 महीने के अंदर मेरी लाइफ गुरु जी ने ऐसी बदली है जिसकी कल्पना मैंने नहीं की। मैंने अभी तक सुना था, किताबों में पढ़ा था कि ऐसा जादू भी कहीं हो सकता है, लेकिन जब मैंने असल में अपनी ज़िंदगी में देखा, ये सब चीज़ें महसूस की, तो मुझे यकीन हुआ कि खाली किताबों में नहीं, ये असल ज़िंदगी में भी हो सकता है। पहले तो संगत जी, जब मैंने गुरुजी के बारे में सुना था तो मुझे यही लगता था कि नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता, ये सब बकवास की बात है। आजकल बहुत सारे धर्म के ठेकेदार बने घूमते हैं जो बाबा वगैरह, ये भी उनमें से एक होंगे। मुझे क्षमा करना मेरे गुरुजी, मेरे महाराज, मुझे क्षमा करना, मैं नादान थी, मैं मूर्ख थी, जो मैं आपकी महिमा को नहीं समझ पाई। लेकिन संगत जी, इसमें मेरी भी थोड़ी सी गलती नहीं है, क्योंकि हम अंधविश्वास में इतना खो चुके हैं, इतना पढ़ चुके हैं कि सही चीज को हम कभी देख ही नहीं पाते। और वही संगत जी मेरे साथ हुआ। मैं गुरुजी के कल्याण महिमा को समझ ही नहीं पाई। गुरुजी मुझे कब से अपने साथ जोड़ने चाहते थे, लेकिन मैं गुरुजी से जुड़ ही नहीं पा रही थी। गुरुजी से मेरा कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा था। गुरुजी महाराज तो कब से मुझे अपनी शरण में लेना चाहते थे, लेकिन हम मूर्ख, अज्ञानी, अंधविश्वासों में इतना खोए हुए हैं कि संगत जी सही में ईश्वर को भूल ही जाते हैं। और वही कुछ मेरे साथ था। संगत जी, मैं बहुत सारे
बाबाओं को मानती थी, बहुत सारे प्रवचन सुनती थी। मैं संगत जी अनुरुद्धाचार्य जी का, देवकी नंदन जी का, बागेश्वर धाम जी का, ना जाने टीवी पे कितने बाबा वगैरह आते हैं, कितने गुरु आते हैं, सबके प्रवचन सुनती थी। लेकिन मेरा सवाल सबसे एक ही होता था, मन में कभी-कभी आता था कि क्या ये सब इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं? क्योंकि जैसे कि मैं टीवी पे बहुत सारे सत्संग वगैरह सुनती थी, आप भी जानते हो आया दिन सत्संग आते ही रहते हैं टीवी पे। तो मेरे मन में सिर्फ यही आता था कि ये लोग गुरु मंत्र देते हैं, लेकिन ये असल मानने में तो गुरु मंत्र, क्या ये लोग इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं? बहुत सारे सवाल मेरे मन में संगत जी उथल-पुथल करते थे। मुझे समझ ही नहीं आता था कि किस दिशा में जाऊँ, किस दिशा में नहीं जाऊँ, कौन-सी दिशा मेरे लिए सही है, कौन-सी दिशा मेरे लिए सही नहीं है। क्योंकि संगत जी मैंने कहीं सुना था और कहीं किताब में पढ़ा भी था कि आपके जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। और उसी वजह से मैं बहुत परेशान थी कि मैं ऐसे गुरु कहाँ से लाऊं या ऐसे गुरु कहाँ से ढूंढूं जो पूर्ण गुरु हो, जो आपको सही मार्ग पे चलाए, जो आपको मोक्ष दिलाए, जो सीधे आपका और परमात्मा का मिलन करवाए, जो आपके सारे खोटे कर्मों को माफ करके आपको एकदम स्वच्छ बना दे। बस संगत जी यही मन में उथल-पुथल सी चलती रहती थी, इसलिए आज तक मैंने कोई गुरु नहीं बनाया था, लेकिन मैं सत्संग सुनती थी, यूट्यूब पे सुनती थी, आपके टीवी पे सुनती थी, मैं लगातार सत्संग सुनती थी, लेकिन कहीं भी मेरे को सैटिस्फैक्शन नहीं था, कहीं भी मुझे एक, वो कहते हैं ना कि एक मन में धैर्य हो जाता है, एक आत्मा तृप्त हो जाती है, वो मेरी नहीं हो रही थी। बस रोज़ समय, या ये कह लीजिए कि भगवान का गुणगान था, इसलिए मैं सत्संग सुनती थी। फिर संगत जी, जैसे मैंने बताया, मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू सत्संग सुनती थी, कंटिन्यू। और देखिए, जब कितने टाइम से मैं गुरुजी महाराज से नहीं जुड़ी हूँ और गुरुजी ने मुझे नहीं जोड़ा, और लेकिन अचानक से जब मैं सत्संग सुन रही थी तो अचानक से ही गुरुजी महाराज का एक सत्संग मेरे फ़ोन पे स्क्रीन पे आने लगता है। और संगत जी मैं ये सोचती हूँ कि आज तक मैंने इन्हें कहीं नहीं देखा है। मैं यूट्यूब पे देवकी नंदन जी के, ठाकुर जी के, और आपके अमरीश जी के, और ये अनिरुद्धाचार्य जी के, बागेश्वर धाम जी के लिए, और ये जया किशोरी जी के, इनके सबके सत्संग सुनती हूँ। लेकिन इन गुरु को तो मैंने कहीं नहीं देखा, ये महाराज तो कभी मैंने देखे ही नहीं, टीवी पे भी नहीं देखे, ना फ़ोन में देखे। मन में सवाल आया। संगत जी फिर मैंने इनको ओपन किया और इनका वीडियो मेरे सामने आया, और उसमें एक आंटी सत्संग शेयर कर रही थी, और वो सत्संग में कोई प्रवचन या कुछ नहीं बता रही थी। वो सत्संग में अपने दुखों के बारे में और गुरुजी के कल्याण के बारे में मुझे बता रही थी, और मैं वो सत्संग बड़े ध्यान से सुन रही थी। जो मैं आज तक सत्संग सुनती आई उनसे बिल्कुल हटके ये सत्संग था। ये वो सत्संग था जो सबकी लाइफ में चल रहा होता है, मेरी लाइफ में भी चल रही थी ये सब चीज़ें। इसीलिए संगत जी जब मैंने वो सत्संग सुना, तो मैंने कहा इसमें तो कोई प्रवचन नहीं बताया इन्होंने तो सिर्फ यही चीज़ बताई कि मेरी लाइफ में इतनी परेशानी थी, इतने कष्ट थे, और गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मेरा ऐसे कल्याण किया, सबसे हटके था। फिर संगत जी वो सत्संग मुझे अच्छा लगा, और मैंने फिर से उस सत्संग को क्लिक किया, तो वहाँ पे बहुत सारे सत्संग आ गए। और संगत जी पहले तो मुझे ये लगा कि यही आंटी खाली सत्संग सुनाती होंगी गुरुजी का, लेकिन संगत जी वहाँ पे तो अलग-अलग सत्संग, अलग-अलग संगतों के आने लग गए, और गुरुजी के स्वरूप आने लग गए उसमें। मैंने संगत जी सर्च किया कि ये बाबा आखिर रहते कहाँ हैं? ये कहाँ पे अपना डेरा जमाते हैं? ये कहाँ पे अपने प्रवचन देते हैं? संगत जी जब मैंने इनके बारे में जानना चाहा, मैंने इनकी पूरी डिटेल उस दिन निकाली। जब मैंने इनके बारे में जानना चाहा, तब संगत जी मुझे पता चला कि ये तो फिज़िकल फ़ॉर्म में है ही नहीं। और संगत जी जब ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है, और संगत जी जब मुझे पता चला कि आज भी ये अपनी संगत का कल्याण कर रहे हैं, तब संगत जी मैंने, कम से कम आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 4-5 दिन इनके बारे में खोजना शुरू कर दिया। संगत जी मुझे डुगरी के बारे में, गुरुजी महाराज के बचपन के बारे में,
और बहुत सारी चीज़ें पता चली उनके माता-पिता के बारे में, उनकी बहन के बारे में, छतरपुर मंदिर के बारे में, एम्पायर स्टेट के बारे में, बहुत सारी ओल्ड संगतों के बारे में बहुत कुछ पता चला संगत जी, बहुत कुछ। और आप बिलीव नहीं मानोगे संगत जी, मेरे को इतना सैटिस्फैक्शन हुआ इन सब चीज़ों से कि संगत जी मुझे लगा कि जिस गुरु की मुझे तलाश थी ये वही हैं। फिर संगत जी मैंने और खोजा इनके बारे में, तो संगत जी दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जिस कोने में गुरुजी को ना मानते हों। संगत जी, गुरुजी जिस भी को भी अपनी संगत के रूप में चुनते हैं, वो हर एक जगह आपको पा जाएँगे। संगत जी बैंगलोर क्या, इंडिया क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, यूएसए क्या, संगत जी देश विदेश सब जगह गुरुजी को बहुत संगत मानती है। बहुत सारे सत्संग गुरुजी के होते हैं, मैंने सब कुछ सर्च किया संगत जी। हॉलीवुड बॉलीवुड सब कोई मतलब अमीर गरीब नीची जाति ऊंची जाति कोई टोटल ऐसा प्राणी नहीं है इस धरती पे जो गुरुजी के कल्याण और महिमा से वंचित रहा हो या उनके आशीर्वाद से वंचित रहा हो। संगत जी उस दिन से मैंने ये मन में ठान लिया कि मैं भी इनकी संगत करूँगी, मैं भी इनकी साथ संगत बनूँगी, मैं भी इनका नाम जपूँगी, मैं भी इनका सिमरन करूँगी। लेकिन संगत जी सवाल ये उठता था कि मैं इनसे कैसे जुड़ूँ? कैसे मैं इन तक पहुँचूँ? क्योंकि मैं तो सिर्फ़ यूट्यूब के माध्यम से जानती थी, मैं तो कभी पर्सनली इनको जानती ही नहीं थी या किसी संगत को नहीं जानती थी। मैं कैसे करूँ? कहाँ जुड़ूँ? कैसे क्या करूँ? बहुत सारे मन में सवाल थे। टीवी में मैंने नहीं देखा आज तक इनको, कोई पब्लिसिटी नहीं देखी, कोई मीडिया का नहीं देखा। मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हो गई क्योंकि मैं गुरुजी को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी इनसे दूर होना। एक अटैचमेंट जिसे कहते हैं ना एक लगाव मुझे हो चुका था। अब संगत जी इस सब चीज़ों के बारे में मैंने अपने हस्बैंड से बात की। संगत जी जब मैंने अपने हस्बैंड को गुरुजी का स्वरूप दिखाया, उनके बारे में बताया, सब चीज़ें बताई, तब मेरे हस्बैंड कहते हैं कि पर्सनली तो मैं भी कभी इन्हें नहीं देखा है, ना ही जानता हूँ और ना ही मैंने कभी इनके बारे में सुना है। अब इनके पास पहुँचना इतना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। ये हमारी सोच थी संगत जी उस टाइम मेरी और मेरे हस्बैंड की। लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना कि जब गुरुजी का बुलावा आता है, तो वो खुद ही अपनी संगत चुनते हैं। गुरुजी के पास इतना मुश्किल नहीं था पहुँचना जितना मुझे और मेरे अंकल को लग रहा था। संगत जी अब हम एकदम से परेशान हो गए कि हम कैसे गुरुजी के पास पहुँचेंगे, कैसे इनसे जुड़ेंगे। जब तक हमें ये नहीं पता था संगत जी कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, गुरुजी से बातें करनी है, कुछ भी इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता था, बस सर्च किया था, यूट्यूब के माध्यम से पता था। फिर संगत जी मैंने बहुत जगह गुरुजी के स्वरूप अपनी फैमिली में अपने रिलेटिव्स को भेजे, सब जगह भेजे, फ्रेंड सर्कल में भी भेजा कि क्या आप इनको जानते हो, इनका एड्रेस जानते हो, कि क्या है, कहाँ मिलेंगे, कैसे, कुछ सब कुछ पता किया मैंने। लेकिन संगत जी कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली। 1 महीना मेरा ऐसा ही चला गया। संगत जी दूसरे महीने आप विश्वास नहीं करोगे, बिलीव नहीं करोगे, संगत जी मेरे पास एक आंटी का फ़ोन आता है और संगत जी वो रॉन्ग नंबर था और मैं उन फ़ोन उठाती हूँ और वो आंटी मुझे एकदम से बोलती है, जय गुरु जी आंटी। मैंने कहा जय गुरु जी आंटी? कहती हैं आंटी क्या कहते हैं, आपको मैं अपने ग्रुप में ऐड कर लूँ? मैंने कहा ग्रुप में ऐड कर लूँ? कौन से ग्रुप में आप ऐड करने की बात कर रहे हो? तो मैंने कहा शायद आपने किसी गलत जगह मिला दिया है और ये रॉन्ग नंबर है। तो कहती है नहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं है, निर्मल आंटी ने तो यही नंबर दिया था मुझे और उन्होंने कहा था कि आपको ग्रुप में ऐड करना है गुरुजी के। मैंने कहा निर्मल आंटी, मेरी तो कोई जान पहचान में निर्मल आंटी है ही नहीं, मैं तो किसी निर्मल आंटी को नहीं जानती हूँ। मैंने कहा आपने शायद मैडम कहीं गलत नंबर मिला दिया, ये रॉन्ग नंबर है, ये कोई निर्मल आंटी का नंबर नहीं है और ये मैं किसी निर्मल आंटी को नहीं जानती, ये रॉन्ग नंबर है। इस तरीके से संगत जी मैंने के फ़ोन काट दिया और फिर उन आंटी का 2 मिनट बाद कॉल आता है और वो मुझे कहती है कोई बात नहीं आंटी, मैं आपका नंबर ग्रुप में ऐड कर लेती हूँ, हो सकता है गुरुजी की यही इच्छा हो। मैंने कहा मैं क्यों आपके ग्रुप में ऐड हूँ, मेरे को किसी ग्रुप में ऐड नहीं होना। वो कहती नहीं आंटी आप अब
मेरे को आदेश हुआ है गुरुजी का, आपको मैं ऐड कर लेती हूँ। और संगत जी वो इतनी मेरे पीछे पड़ गई और मैंने उसको बार-बार मना किया, लेकिन संगत जी मेरे मना करने के बावजूद भी उसने मुझे अपने ग्रुप में ऐड किया। और देखिए संगत जी, हम मूर्ख ज्ञानी इंसान गुरुजी के इशारे नहीं समझ रहे। मैं ग्रुप में ऐड हो गई और संगत जी जब मैं ग्रुप में ऐड हो गई, जब मैं अपना फ़ोन का व्हाट्सएप चेक करने लगी, तो मैंने कहा ये कौन-सा ग्रुप है? फैमिली ग्रुप। इस तरीके से संगत जी मैं करने लगी। और संगत जी जब मैंने उस ग्रुप को ओपन किया, तो उसमें गुरुजी का स्वरूप मुझे दिखा और उसके ऊपर लिखा था, मैंने ही तुझे चुना है, मैंने ही तुझे अपनी संगत के रूप में चुना है, इसलिए तू मेरे इशारों को समझ जाया कर, मैं जो तुझे बताना चाहता हूँ। जब ये मैसेज संगत जी मैंने पढ़ा उस व्हाट्सएप में, और मेरे दिमाग में दोनों चीजें एकदम से पिन हुई। मैंने कहा उस लेडीज का फोन आना, मुझे जबरदस्ती ग्रुप में ऐड करना, और गुरुजी का मैसेज आना, ये दोनों कनेक्शन कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं। या तो गुरुजी ने ही मुझे इस ग्रुप से जोड़ा है। और संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे, जब मैं उस ग्रुप से ऐड हो गई, जब मैंने गुरुजी का मैसेज पढ़ा, उसके 1 सेकंड बाद संगत जी यहाँ बेंगलोर में गुरुजी महाराज के सत्संग का इनविटेशन मुझे आता है। मैंने सब संगत जी वो इनविटेशन पढ़ा, ऑल संगत इनवाइटेड गुरुजी सत्संग 6 o'clock। संगत जी मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को फ़ोन मिलाया और मैंने सारी इन्फॉर्मेशन अपने हस्बैंड को दी। मेरे हस्बैंड भी एकदम अचंभित और मैं भी अचंभित। अब संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप शाम को जल्दी आओ, घर आओ, चाहे ऑफिस से छुट्टी लेके आओ, चाहे कैसे भी करके आओ, लेकिन आज आप 6 बजे से पहले घर आओ। संगत जी 4:30 के आसपास मेरे हस्बैंड आ गए। और संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड दोनों के दोनों संगत जी हम उस एड्रेस पे निकल गए जो ग्रुप में आया था। और संगत जी करीबन हमारे घर से आधे घंटे की दूरी पे वो सत्संग था। और देखिए संगत जी कैसे गुरुजी ने हमें बुलाया, जबकि मैं परेशान थी कि मैं जुड़ूं कैसे, कहाँ जाऊं, किससे पता करूं। और मुझे नहीं पता था संगत जी बेंगलोर में सत्संग होते थे, ये मुझे पता था क्योंकि मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया था। लेकिन संगत जी मुझे ये नहीं पता था कि मुझे गुरुजी ग्रुप में भी ऐड करवाएंगे और अपने सत्संग में भी बुलाएंगे। संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड टाइम से निकले और संगत जी हम 5:30 बजे ही उस जगह पहुंच गए जहाँ गुरुजी महाराज का सत्संग था। अब संगत जी वहां पहुंचने के बाद मैंने एकदम से संगत जी गुरुजी का स्वरूप देखा, मेरे हस्बैंड ने देखा, और संगत जी हमारे तो मुंह के मुंह खुले के खुले रह गए। वहां इतना भव्य दरबार, इतना प्यारा सत्संग और इतने सारे लोग, तो मुझे लगा संगत जी यहाँ कोई प्रवचन देगा। तो मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि हम यहाँ चेयर पे बैठ जाते हैं, क्योंकि वहाँ चेयर भी थी और नीचे गद्दे वगैरह भी बिछे हुए थे। तो हमने कहा यहाँ बैठ जाते हैं, जो भी प्रवचन देंगे वो हमें दिख जाएंगे ऊपर से। संगत जी 6 बज गए, करेक्ट 6 बजे मैं देखती हूँ कि वहाँ पे दो संगत गुरुजी का स्वरूप ला रहे हैं और वहाँ वेलकम बैंड बज रहा है। और वहाँ पे संगत जी कोई प्रवचन हुआ ही नहीं, वहाँ पे संगत जी हट के सत्संग था। वहाँ पे संगत जी शब्द चल रहे थे, गुरबानी चल रही थी, जो कि हमें समझ नहीं आ रहा था क्योंकि पंजाबी में थे, तो हमें पंजाबी नहीं आती थी। संगत जी वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और संगत जी बीच में ही चाय प्रसाद आया, समोसा प्रसाद आया, 2 रसगुल्ले आए, बिस्किट आई, और उसके बाद संगत जी आखिरी में लंगर हुआ। और वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही थी कि लंगर आप पूरा फिनिश करेंगे, ये आपकी दवाई है। संगत जी हमें समझ नहीं आया दवाई का क्या मतलब है। उसके बाद संगत जी हमने अपना लंगर पूरा ख़त्म करा। खाना तो वैसे भी मैं और मेरे हस्बैंड नहीं छोड़ते, हमने खाना पूरा फिनिश किया। और उसके बाद संगत जी मेरे अंकल ने जब सत्संग ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया, तब वहाँ एक आंटी बैठी थी। हमने वहाँ पे डिटेल में गुरुजी के बारे में पूछा और उन्होंने डिटेल में हमें काफ़ी कुछ बताया। और संगत जी कम से कम उन्होंने 1 घंटे गुरुजी के बारे में बताया और समय पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। और उसके बाद तो संगत जी हम ऐसे जुड़ते गए कि मेरी जीवन की यात्रा खत्म हो गई गुरुजी को ढूंढने के लिए। मेरे को पूर्ण गुरु मिल चुके थे, जिनकी मुझे खोज थी, जिनकी मुझे तलाश थी, वो मुझे मिल चुके थे। संगत जी मेरे प्रथम दर्शन गुरुजी के संगत जी अभी 2 महीने पहले ही हुए हैं, जब मैं और मेरे अंकल गुरुजी के दरबार गए, बड़े मंदिर गए।
हमें बहुत मुश्किल लग रहा था कि हम गुरुजी के दरबार जा पाएँगे कि नहीं जा पाएँगे, लेकिन हम गुरुजी के दरबार बहुत आसानी से पहुँचे। ये सब गुरुजी की कृपा से संपन्न हुआ। वाक़ई में संगत जी, हम गुरुजी को नहीं चुनते, गुरुजी हमें चुनते हैं। और ऐसा गुरुजी महाराज ने हमें चुना कि अपने दरबार भी बुलाया, और संगत जी साक्षात हमें गुरुजी ने दिव्य दर्शन भी दिए। और संगत जी, गुरुजी ने अपने से जोड़ा भी, अपने ग्रुप से भी जोड़ा, अपने बारे में भी बताया बहुत सारी चीज़ें। संगत जी, गुरुजी वो रास्ता बनाते चले गए जिस रास्ते पे वो हमें बुलाना चाहते थे। हमने कुछ नहीं करा संगत जी, सब गुरुजी महाराज ने करा। कैसे उन्होंने मुझे अपने सत्संग में बुलाया, कैसे संगत जी उन्होंने अपने बड़े मंदिर बुलाया, ये सब एक बहुत अचंभे की बात है, सब मैजिकल है, सब कुछ एक, मान लीजिए कि जादू। जब हम एक जादू की कहानी पढ़ते हैं ना, वो जादू की कहानी लाइफ में भी मेरे साथ हुई है। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। मैं और मेरे अंकल एकदम से गुरुजी से जुड़ गए हैं। हमारी कोई संतान नहीं है संगत जी, मैं और मेरे सिर्फ अंकल। लाइफ में हमारा ना कोई अपना है, ना था, ना होगा, सिर्फ गुरुजी के अलावा। संगत जी, मेरी और मेरे अंकल की लव मैरिज हुई थी। हमारी कोई संतान नहीं हुई। परिवार ने, रिश्तों ने, सब ने धोखा दे के हमें छोड़ दिया, लेकिन मेरे अंकल ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैंने अपने अंकल का साथ नहीं छोड़ा। अब हमें ज़िंदगी की खुशी और डबल तिबल देने वाले हमारे गुरुजी ने हमें अपने से जोड़ा। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि वो हमारी लाइफ में आए और हमें इतना ब्लेस किया, हमें इतनी ब्लेसिंग्स बख्शी। संगत जी, आगे की जो भी यात्रा रहेगी वो गुरुजी के साथ रहेगी। अब हमारे हर खुशी में गुरुजी शामिल है, हर दुख में गुरुजी शामिल हैं। अब वो मुझे, मेरे अंकल को हमेशा संभालते रहते हैं। मैं अब कोई सत्संग नहीं सुनती, कोई प्रवचन नहीं सुनती, मैं सिर्फ गुरुजी के कल्याण अनुभव सुनती हूँ। बहुत समय से इच्छा थी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ। संगत जी, ज़्यादा समय नहीं, सिर्फ 5 महीने से ही जुड़ी हूँ, लेकिन 5 महीने से गुरुजी ने वो एहसास मुझे करवाया है जो जन्म जन्मांतरों से गुरुजी मेरे साथ हैं, मैं गुरुजी के साथ हूँ। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत हैप्पी हैं। महाराज से जुड़ने के बाद हमें जीवन की सारी खुशियाँ मिल गई। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था। मेरे से कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, मुझे क्षमा कीजिएगा। बहुत जल्द मैं गुरुजी की कृपा से अपना दूसरा सत्संग भी शेयर करूँगी। बस वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी, बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग था। सच ही कहा है आंटी आपने, हम गुरुजी को नहीं चुनते, गुरुजी हमें चुनते हैं। और जब गुरुजी को अपनी संगत को चुनना होता है ना, वो किसी भी कोने पे क्यों ना हो, वो अपने आप रास्ता बनाते बनाते हमें अपने पास तक ले ही आते हैं। संगत जी, इसीलिए तो कहते हैं कि पूर्ण गुरु का आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें पूर्ण गुरु मिला है, जिसे हम अपने गुरु को अपनी संगत के रूप में और संगत को गुरु के रूप में पूछ सकते हैं। बस संगत जी, मैं गुरुजी से यही अरदास करूंगी कि ऐसे ही महाराज अपने चरण कमलों से